ठीक है, नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन जो होता है मतलब जो है, ठीक है, ये दो तत्वों से मिलकर के बना है। कितने तत्वों से मिलकर के बना है? दो तत्वों से मिलकर के बना है, हाइड्रोजन और कार्बन। किससे मिलकर के बना है? हाइड्रोजन और कार्बन। नाम भी है हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और ये किससे मिलकर के बना है? हाइड्रोजन और कार्बन से। किससे मिलकर के बना है? हाइड्रोजन और कार्बन। किससे मिलकर के बना है? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसका परिभाषा इस तरीके से कि वे यौगिक जो किससे किससे मिलकर के बने होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो लिख लो इसका डेफिनेशन तुम लोग। ठीक है, डेफिनेशन लिख लोगे, वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते। किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर है। हाँ, पिछला चैप्टर खत्म हो गया था ना, बोले थे ना, उसी मतलब परसों ही तो बोले थे कि ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्लियर है? जल्दी से लिखो। ये समझ में आया ना कि वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल देखो, अगर हम लोग ग्लूकोज की बात करें, किसकी बात करें? ग्लूकोज की बात करें, या फिर मीथेन की बात करें, ब्यूटेन की बात करें, प्रोपेन की बात करें, किसी भी इस तरीके का यौगिक की बात कर ले, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं C6H4। क्या होता है? C6H4। तो बताओ इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है कि नहीं है? वहीं पर अगर हम लोग बात करें C2H6 की बात कर लें, ठीक है, या इस तरीके का यौगिक जो भी हो, ये हो गया, तो सब में क्या है? कार्बन हाइड्रोजन है। क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखो हाइड्रोकार्बन को जो क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन को जो क्लासिफाई किया गया है, वो किया गया है 3 भाग में। कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है? 3 भाग में क्लासिफाई किया गया है, यानी कि वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, तो लिखोगे तुम लोग हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोकार्बन को तीन वर्गों में विभाजित किया गया। 3 वर्गों में विभाजित किया गया। तो हाइड्रोकार्बन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3 वर्गों में। नंबर 1, नंबर 1, शायद तुम लोगों को याद हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन
कौन हमको बताएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत क्या आता है? एल्केन। और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत क्या आता है? एल्केन आता है। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या होता है? सैचुरेटेड। क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दूसरा आता है तुम्हारा, क्या है दूसरा? असंतृप्त। क्या है? असंतृप्त। हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड। ठीक है, और तीसरा आता है एरोमेटिक। तीसरा क्या आता है? एरोमेटिक। हाँ, इसके अंतर्गत क्या आता है ये कोई बता दो हमको। बेंजीन। ठीक है, ठीक है, बेंजीन हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये तीन तरीके के क्या, तीन वर्गों में क्या किया गया है? हाइड्रोकार्बन को विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तीन वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब आगे देखो, सबसे पहला लिखो तुम लोग। पहला हमारे पास क्या है? पहला क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत एल्केन आता है। क्या आता है? एल्केन। कोई मुझे बताएगा एल्केन क्या होता है? इसके अंतर्गत क्या आता है? एल्केन आता है। एल्केन क्या होता है? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें, अच्छा रहने दो इसको अभी, ठीक है, वो पढ़ाते हैं। एल्केन को ना हम लोग पैराफिन भी कहते हैं। एल्केन का दूसरा नाम क्या है? पैराफिन। ठीक है, एल्केन का दूसरा नाम क्या है? पैराफिन। लिख लो, एल्केन को पैराफिन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पैराफिन। एल्केन को क्या कहते हैं? पैराफिन कहते हैं। देखो, अब ये जो पैराफिन होता है इसका मतलब होता है लो रिएक्टिविटी। ठीक है, पैराफिन मीन्स क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है, अर्थ कम सक्रिय। पैराफिन का अर्थ क्या होता है? कम सक्रिय। पैराफिन का अर्थ क्या होता है? कम सक्रिय, लो रिएक्टिव।
क्या होता है, लो रिएक्टिव। इसीलिए इसका जो नाम क्या है, संतृप्त है। संतृप्त का मतलब पता है क्या होता है, संतुष्ट। संतृप्त मतलब क्या होता है, संतुष्ट। जितना उसको बॉन्ड पूरा करना है, जो चीज़ चाहिए वो सब सारा का सारा क्या है, पूरा है, उसके पास क्या है, पूरा है। अब पूरा रहेगा तो उछल कूद करेगा, नहीं करेगा। मान लो तुमको भूख लगी है, तभी तुम क्या करते हो, आंगन में जा करके उठा पटक करते हो। उठा पटक करने का मतलब पैर पटकते हो, खाना नहीं है, ये है, हमको दो जल्दी से बना करके रोते हो, है ना। और जब तुम्हारा पेट भरा हुआ रहेगा तब कुछ करोगे, आराम से जा करके फ्री फायर खेल रहा है, क्या ढिशुम ढिशुम ढिशुम, क्या रे, है ना। तो वो नहीं है। तो ये क्या है, संतृप्त। और जब संतृप्त, एक बात बताओ, जिसका बॉन्ड पूरा हुआ रहेगा वो ज़्यादा सक्रिय होगा कि कम सक्रिय होगा, कम सक्रिय होगा। उसका सारा बॉन्ड पूरा है, अष्टक पूरा है तो अस्थाई हो जाता है ना। अष्टक पूरा है तो क्या है, अस्थाई हो जाता है। तो ऐसे ही सिंपल इसको समझ लो कि इसका क्या है, बॉन्ड सब कंप्लीट है, ठीक है, तो ये क्या होता है, कम सक्रिय होता है। तो पैराफिन का अर्थ ही होता है कम सक्रिय, ठीक है। तो एल्केन का दूसरा नाम क्या है, पैराफिन है। एल्केन का दूसरा नाम पैराफिन, ठीक है। एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में, इसमें कार्बन कार्बन के बीच, हिंदी में लिख देते हैं, इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का हिंदी क्या होता है, एकल बंधन। एकल बंधन होता है। इसका सामान्य सूत्र मुझे कौन बताएगा, एल्केन का सामान्य सूत्र बोलो। CnH2n+2। ये सब चीज याद था ना तुम लोग को, याद है कि भूल गया, उसमें तो पारंगत है तुम लोग भूलने में। CnH2n+2, ठीक है। अब क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2। हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखो, रुकले हैं, अच्छा रुको ना, अभी इसके बारे में थोड़ा सा और बताने दो, स्ट्रक्चर सब इसका। हो गया ना। देखो इसका सामान्य सूत्र जो है, एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन रंग बिरंगा हो जाता है, एल्केन का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, ठीक है, क्या था, CnH2n+2, यही है, CnH2n+2, ठीक है। जहां n बराबर क्या होता है, n बराबर क्या होता है, कार्बन की संख्या, n बराबर कार्बन की संख्या, जहां n बराबर कार्बन की संख्या, ठीक है। तो अब अगर मान लो हम n बराबर लेते हैं 1, n बराबर क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है। तो जब अगर हम लोग क्या करें, n बराबर 1 ले लें, तो हमको तुम लोग बताओ, ठीक है। तो n बराबर क्या है, कार्बन की संख्या, इसका मतलब कार्बन की संख्या हो गई 1, कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 1। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, होगा ना। 2 × 1 का जोड़ 2, 4, ठीक है। तो H कितना हो जाएगा, 4, CH4। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, CH4, क्योंकि 1 को नहीं लिखा जाता है, ठीक है, CH4। नेक्स्ट
अगर हम लोग n बराबर ले लेते हैं 2, n बराबर क्या करते हैं 2 ले लेते हैं, तो हमको बताओ क्या हो जाएगा C2 और 2 दूना 4 जोड़ 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो C2H6 क्या हो जाएगा C2H6। तो इस तरीके से क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा, इस तरीके से क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे एक एक करके, और हाइड्रोजन कितना बढ़ता जाएगा 2-2 करके, हाइड्रोजन कितना बढ़ता जाएगा 2-2 करके। वैसे भी देखो 2 गुना है ये है 2n, अब प्लस में क्या है 2 है, तो 2-2 करके क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे क्या चीज़, इसका IUPAC नेम, क्या पढ़ेंगे IUPAC नेम। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अगर याद होगा तुम लोग को बताए थे कि जब भी क्या होता है सिंगल बॉन्ड रहेगा ना, क्या रहेगा सिंगल बॉन्ड, तो उसको हम लोग कहते हैं सिग्मा आबंधी, सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कहने का मतलब क्या सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, देखो CH4 का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या हो गया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तुमको इधर से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है और एक हाइड्रोजन इधर से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो सब जगह क्या है ना यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ही है, सब जगह क्या है सिग्मा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड कहने का मतलब क्या सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो अगर तुमसे कहेगा कि CH4 में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो कितने होते हैं 4। कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। CH4 में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं 4, देख लो 1 2 3 4। वैसे भी अगर हम लोग बात करें कार्बन की संयोजकता होती है 4, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4 होती है। इससे पिछले चैप्टर में भी हम लोग पढ़े, ठीक है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4 होती है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 4 गो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो 4 गो बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन का कितना बॉन्ड बनाएंगे 4 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो हाइब्रिडाइजेशन पूछता है कि एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, इसका क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, वो होता है sp3। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, याद है या भूल गया किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं? याद है या स्वाहा हो गया है? हाइब्रिडाइजेशन बताने sp3 sp2 sp बताए हैं, फिर से देख लो, थोड़ा सा देख लो, ठीक है, अगर तुम लोग को दिमाग में आ जाए, ठीक है। कार्बन जो है वो किसके साथ बंध बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। कार्बन किसके साथ में बंधन बना रहा है हाइड्रोजन के साथ में। हमको एक बात बताओ कि कार्बन के लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना इलेक्ट्रॉन होता है 4। कितना इलेक्ट्रॉन 4 को। पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। कार्बन का क्या होता है 6, कार्बन का कितना होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2 होगा। ये 1s2 2s2 2p2 ये आएगा। अगर इसकी हम लोग बात कर लें, इतना की बात कर लें, ठीक है, तो क्या होता है ये देखो डब्बा में लगाओ इसको। S के पास तो एक ही कक्षा होता है, S के पास एक कक्षा होता है। देखो सारा चीज तुम लोग से बनवाए हुए हैं इसीलिए, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरेगा एगो ऐसे एगो ऐसे, है ना। उसके बाद P में कितना कक्षक अंजलि 3 गो। P में कितना कक्षक होता है 3 कक्षक होता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है 2 गो, ठीक है। तो 1 2 इसी तरीके से भरता है, कंप्लीट हो जाएगा तब पेयरिंग शुरू होगा। ये कौन सा रूल है, कौन सा रूल है वुंड्स रूल। कौन सा रूल है वुंड्स रूल, है ना, कि इलेक्ट्रॉन जो कक्षक में भरता है वो एक एक करके भरता है। कैसे भरता है एक एक करके भरता है। तो पहले एक एक करके इसमें भरेगा, उसके बाद जा करके क्या होगा डबल बनेगा, उसके बाद क्या होगा डबल आएगा, ठीक है। तो एक एक करके भरता है। अब देखो होता क्या है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आएगा। आयनन ऊर्जा पता है ना, बाहरी इलेक्ट्रॉन क्या होता है
उछलता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इधर ट्रांसफर कर जाएगा इस वाले में, ये वाले में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया इधर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, ठीक है। तो अब हमको बताओ कि ये जो बनेगा स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो ये खाली हो जाएगा, इसमें एक ही रह जाएगा, एक दो तीन। अब एक बात बताओ हमको, एस में है एक, अब पी में कितना है, 3 गो है। तो वैसे भी देख लो, अब इसमें से 4 गो हाइड्रोजन ये क्या करेगा, 4 गो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा, CH4 ही होता है ना। अभी हम इसी की बात तो कर रहे थे, CH4 हाइड्रोजन अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, इसके साथ में पेयर बना लेगा, 1 2 3 और 4 गो हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो sp3 हुआ, एस पी में कितना 3 आया, हाइब्रिडाइजेशन sp3, समझ में आया। तो ओवरलैप करता है इसमें और ये बन गया क्या चीज़, sp3, क्या बन गया, sp3। और जब एक बॉन्ड बनता है तो कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। पीछे आया हम लोग, ठीक है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp3, क्या होता है, sp3। एल्केन का, उसमें कोई भी एल्केन ले लो, ये मीथेन है, ये इथेन है, प्रोपेन ब्यूटेन, जितना तक लेना हो, ठीक है। जितना भी एल्केन का होगा सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, क्या होगा, sp3। कैसे हुआ, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बता सकते हो एक तुरंत, किसको किसको समझ में आया, किसको किसको नहीं आया। अच्छा, किसको नहीं आया वो बताओ पहले। जिसने किया शर्म उसका फूटा करम, ठीक है। तो ये नहीं कि मतलब उधर का हाथ नहीं उठा रहा था, हम कैसे हाथ उठाते हैं, अपना इज्जत है कि नहीं है तो वो इज्जत के चक्कर में रहेगा तो फिर नहीं सीखेगा। तुमको समझ में नहीं आया, चलो लोग फिर से समझते हैं, ठीक है। देखो ये चीज समझ में आया मोनिका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो समझ में आया, और उसमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है वो देखो, सिंपल, ठीक है। डब्बा बनाते हैं, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, ये सबसे बाहरी क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो बाह्यतम कक्षा की बात करते हैं, ठीक है। तो बाह्यतम कक्षा की बात करते हैं तो एस के पास तो एक को कक्षा होता है, एस के पास कितना कक्षा होता है, 1 कक्षा। और पी में कितना कक्षा होता है, 3 कक्षा होता है। पी में कितना कक्षा होता है, 3 कक्षा होता है, ठीक है। एस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 गो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इधर एक इधर, ठीक है। पी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 गो, ठीक है। तो एक एक करके ऐसे करके भरता है, ठीक है। अब इसको क्या करना ना, अभिक्रिया करना है, किसके साथ अभिक्रिया करना है, 4 गो हाइड्रोजन के साथ में। किसके साथ में, 4 गो, खाली इसके पास 2 गो है। तो क्या करेगा, सक्रिय होने के लिए इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए, सक्रिय होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए। तो जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में आता है, इसका एगो इलेक्ट्रॉन कूद करके इसमें आ जाता है, ठीक है। एगो इलेक्ट्रॉन उछल करके इसमें आ जाता है, ठीक है। तो अब इसमें अगर आ गया तो ये देखो, इसको तुम लोग बना लो, ठीक है। अभी इसको लिखा देते हैं, इसको भी बना लो, सही रहेगा। 1 2 1 3 आ गया, देखो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल करके इसमें आ गया, ठीक है। ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं सामान्य अवस्था। जो हमारे पास कार्बन है, जो कार्बन है हमारे पास में, वो है सामान्य अवस्था में। सामान्य अवस्था में इस तरीके से रहता है, ठीक है। और ये किस अवस्था में है, उत्तेजित अवस्था में। किस अवस्था में है, उत्तेजित अवस्था में, ठीक है, उत्तेजित अवस्था में, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो यहां पर कार्बन जो है कितने हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया हुआ है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजन के साथ में। तो देखो सिंपल, यहाँ पर इसका हम स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। हमारे पास क्या है, कार्बन, हमारे पास क्या है,
क्या कर रहा है रत्नो? कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, 1 2 3, एगो इधर 4। ठीक है। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो, ये अपना बंधन पूरा करेगा, बॉन्ड पूरा करेगा, इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा। हाइड्रोजन को किसके जैसा बनना होगा? हीलियम के जैसा। किसके जैसा? हीलियम के जैसा। तो हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले करके हीलियम के जैसा बन जाएगा। 2। हीलियम का कितना होता है? तो वहाँ पीरियोडिक टेबल में देखो उधर। ठीक है। अब तो लोग तो पीछे जाकर बैठ जाता, पता नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बैठा करो, जगह रहता है तो आगे बैठा करो। ठीक है। कलर चेंज किया, किसका कलर चेंज हो गया रे? हाँ, ये रहा 1 2, ये रहा 1 2, ये रहा 1 2, ये रहा 1। ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना मतलब ये पूरा कर लिया। तो हाइड्रोजन का तो पूरा हो गया। अब किसका पूरा करना है? किसका पूरा करना है? कार्बन का। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। तो कार्बन क्या करेगा? अब देखो, एक एक 4, इसके पास तो है ही है, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन से ले लिया, 8 हो गया। अब यही देखो, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा ये। ठीक है। इधर सब दे दो, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, दे ले दोनों कर रहा है। ठीक है। ओवरलैपिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है। जब ओवरलैपिंग होता है तो देखो, इलेक्ट्रॉन जो इसमें आएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन किस में आया? एस कक्षा में। एक इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में? एस कक्षा में। अब पी में 3 गो इलेक्ट्रॉन आया, पेयर बना दिया। तो बताओ, ये हो गया एस और ये पी में कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। अब आया समझ में मोनिका? sp3 हुआ। ठीक है। हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किस में आया? एस वाले में, और इधर 3 वाले में इधर। ठीक है। तो sp3 समझ में आया? तो यही इसका क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। तो जितना भी तुम्हारा क्या होगा? एल्केन होगा ना, सबका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3। ऑब्जेक्टिव में आता है कि इसका जो है ना हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो कितना होगा? sp3। समझ में आया? क्लियर है? रहने दो इतना तक। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म। इसके आगे हम लोग कल, तो इसलिए बोले हुए थे हम कि देखो, पहला चैप्टर मतलब जो ये जो स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यही सब सारा मतलब तुमको जो है ना, मतलब 12th में कंप्लीट 4-5 चैप्टर यही है। कार्बन ही कार्बन है। ठीक है। 4-5 चैप्टर है। ठीक है। चलो रहने दो।